हे जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। यूयू लिमिटेड प्रेजेंटली हैज 36 लाख रुपीज इन डेट आउटस्टैंडिंग बेरिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। तो योयो लिमिटेड जो कंपनी है उसके पास प्रेजेंटली मतलब ये इनकी रहेगी, अलग पेन से लिखती हूँ मैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल, यानी इनके पास अभी है। ठीक है, अभी कौन सी कैपिटल है, उसमें इनके पास है डेट, कितना, 36 लाख रुपीस का, और डेट है तो इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। कितने से दे रहे हैं? एट दी रेट 10%। ठीक है ना, आगे रीड करते हैं। इट विशेस टू फाइनेंस 40 लाख, ये क्या लिखा हुआ है मुझे दिख नहीं रहा, एक्सपेंशन होगा, प्रोग्राम, एक्चुअली यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है ना इसी वजह से। एंड इज कंसीडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि उनको पैसा चाहिए कितना, 40 लाख एडिशनल में। ठीक है, यानी कि ये 36 लाख जो है वो तो ऑलरेडी है इनके पास, अब उनको 40 लाख रुपीज और चाहिए, और उस 40 लाख को उठाने के लिए इनके पास 3 ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑल्टरनेटिव है एडिशनल डेट एट 12%, यानी कि ये न्यू के लिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो ऑलरेडी है और न्यू जो अभी उठाने वाले। तो न्यू कैपिटल इनको चाहिए कितना, 40 लाख। उस 40 लाख को उठाने के लिए पहला ऑप्शन है डेट उठा लो एट द रेट 12%। अब आप ये मत कहना कि पहले 10% अब 12%, क्यों भाई, पहले सस्ता मिल गया होगा, अब ये दोबारा उठा रहे हैं पैसा मार्केट से, तो वो इंटरेस्ट रेट हाई पर मिल रहा है, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो जितना इंटरेस्ट रेट का है आपको उतना ही लेना है। यहां तक हो गया, एडिशनल रेट एट 12% इंटरेस्ट। सेकेंड ऑप्शन, प्रेफरेंस शेयर विद एन 11% डिविडेंड। तो इस 40 लाख को उठाने के लिए जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो, और उनको जो आप प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे वो कितना दोगे, 11%। ठीक है, एंड दी, यानी कि थर्ड ऑप्शन है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट ₹16 पर शेयर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इक्विटी शेयर इश्यू कर दो, और जो इश्यू प्राइस रहेगा वो रहेगा 16, तो 16 पर आपको इश्यू करना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। The company presently has 8 lakh shares outstanding, यानी कि कंपनी के पास शेयर्स भी हैं प्रेजेंटली का मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल, डेट तो था ही 36 लाख का, साथ के साथ इक्विटी शेयर्स भी है, कितने, 8 लाख शेयर्स। क्लियर, एंड इज इन अ 40% टैक्स ब्रैकेट, सिंपल टैक्स रेट दे रखा है आपको 40%। आगे देखते हैं पहला पार्ट, इफ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सिंपल ईबीआईटी बता रखा है, ईबीआईटी आर प्रेजेंटली ₹15 लाख, तो ये अभी का है हमारा ईबीआईटी कितना, 15 लाख। डिटरमाइन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस कैलकुलेट करने को बोला है फॉर 3 ऑल्टरनेटिव, 3 ऑल्टरनेटिव के लिए। 3 ऑल्टरनेटिव, पहला है हमारा डेट, दूसरा है प्रेफरेंस और तीसरा है इक्विटी। तीनों के लिए आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। अज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी में हमारा कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपको ईबीआईटी 15 लाख दे रखा है, यही ईबीआईटी हमारा अभी भी है। ठीक है, तो अपन जब ईपीएस की वो टेबल बनाते हैं ना, स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, वहां पर जो पहला रहता है हमारा ईबीआईटी, वो कितना लेना है आपको, 15 लाख। तो कोई झंझट ही नहीं है कैलकुलेशन का, बढ़िया बात है हमारे लिए। तो पार्ट बी क्या है क्वेश्चन का, एनालाइज विच ऑल्टरनेटिव डू यू प्रेफर। अब पहले पार्ट में इन्होंने बोला है ईपीएस कैलकुलेट करो, और दूसरे पार्ट में बोला है कौन सा ऑल्टरनेटिव आप प्रेफर करोगे, डेट का करोगे, प्रेफरेंस का करोगे या इक्विटी का। तो सिंपल सी बात है,
जिसका ईपीएस मैक्सिमम होगा वही हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट हाउ मच वुड EBIT नीड टू इंक्रीज बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। अरे भाई साहब, खतरनाक अंग्रेजी लिखी है। आई नो आप लोगों के सर के ऊपर से बहुत बहुत ऊपर से ये वाली लाइन चली गई होगी कि इसका मतलब क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ इसका मतलब। पहले यहाँ से देखो, सबसे पहले बोल रहे हैं नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। पहले वाले पार्ट में हमें क्या बताना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा होगा। लेकिन कोई ऑप्शन ये भी तो होगा जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा नहीं होगा लेकिन सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, तो वही हो गया हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको पूरी बात मेरी समझ में ना आए, पर टेंशन ना लेना, लेक्चर एंड होते होते तो आपको पक्का समझ में आने वाला है। ठीक है, इसकी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मैं समझाने की ट्राई करती हूँ, तो आप थोड़ा सा समझने का कोशिश भी करो। कि देखो, पहले उन्होंने बोला है बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो जिसका ईपीएस मैक्सिमम हो वो हो गया फर्स्ट। जिसका ईपीएस फर्स्ट से कम होगा, ठीक है, जिसका ईपीएस फर्स्ट वाले से कम होगा, तो वो हो जाएगा हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब हम बोल रहे हैं कितना EBIT बढ़ाएं, हाउ मच वुड EBIT नीड टू इंक्रीज, कि वो दोनों एक से हो जाए, मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वुड बी बेस्ट, वो भी बेस्ट हो जाए, जो हमारा सेकंड ऑल्टरनेटिव बेस्ट है वो भी बेस्ट हो जाए। तो वो कैसे बेस्ट हो जाएगा, तो वो ऐसे बेस्ट होगा जब हम पहला वाला और दूसरा वाला एकदम सेम हो। दोनों बेस्ट कब हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, दोनों ऑल्टरनेटिव बेस्ट तब हो सकते हैं जब दोनों का ईपीएस बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। और ईपीएस बराबर कब होता है, याद आ गया, इंडिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, इंडिफरेंस पॉइंट में। तो आपको इतना घुमा कर ये बोल रहे हैं, सिंपल उनका मन ये है कि आप इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करो। किस किसका, एक उसका जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, यानी कि फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और दूसरा किसका, एक ईपीएस किसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव और दूसरा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सबका नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बेस्ट ऑल्टरनेटिव और सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सिर्फ उसका बोल रहे हैं, उन दोनों का आपको इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है। थोड़ा बहुत समझ में आया, इतना तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि पहले आपको ये बताना है कि ईपीएस कैलकुलेट करना है, फिर ईपीएस के बेस पर आपको बताना है कौन सा आप प्रेफर करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में से। तीसरी चीज आपको इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है। इतनी बात तो दिमाग में घुसी होगी कि अपन को क्या करना है, इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करना है दो ऑप्शन में। अब वो कौन से दो ऑप्शन है, अगर आपको ये वाली बात समझ में नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट कॉपी और पेन निकालते हैं और ऐसे अजीब सी अंग्रेजी वाले क्वेश्चन को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर सबसे पहले लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन में जो पार्ट ए था वो था कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। आपको तीनों अल्टरनेटिव का ईपीएस कैलकुलेट करना है, लेकिन मैंने आपको बताया है ईपीएस कैलकुलेशन का स्टेटमेंट क्रिएट करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट क्रिएट करना है, जो कि है स्टेटमेंट शोइंग टोटल कैपिटल बोलो या फिर स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल प्लान्स। ठीक है ना, ये वाला स्टेटमेंट जरूर क्रिएट करो। आपकी मर्जी है सॉल्यूशन में क्रिएट करो या फिर वर्किंग मोड में भी शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन क्रिएट जरूर करना है, इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलती है आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करने में। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, एग्जिस्टिंग। प्रीवियस क्वेश्चन में शायद एग्जिस्टिंग कैपिटल नहीं थी तो मैंने आपको ऐसे डेट डैश करवा दिया था, लेकिन इसमें है, एग्जिस्टिंग में डेट भी है और इक्विटी भी है। डेट कितना था, 36 लाख आई गेस। एक बार मैं क्वेश्चन खोल लूं फोन में। प्रेजेंटली 36 लाख। अब मुझे बताओ ये जो एग्जिस्टिंग है तो तीनों में ही होगा, है ना, तो 36 लाख का डेट इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा।
चाहे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, एग्जिस्टिंग डेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कितने का था ये? @10%। नेक्स्ट इक्विटी, इक्विटी कितना था? 8 लाख। अब इक्विटी का पर शेयर बताया नहीं है आपको, 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स बता रखे है ना, तो 10 मान लेंगे और क्या करें, @10 ईच। अजम्पशन ले लेंगे यहाँ पर कि 10 का होगा फेस वैल्यू, तो ये हो गया 80 लाख। इक्विटी भी तीनों में आ जाएगी क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ठीक है। अरे यार नीचे आना था, आठ और 3 11। ये हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है। अब बात करते हैं न्यू की, ठीक है। न्यू में पहला ऑप्शन क्या था हमारा? डेट। ₹40 लाख का @12%, तो पहले ही ऑप्शन में था, यानी कि सिर्फ इसमें आएगा @12%, ठीक है। ना इसमें डेट आएगा ना इसमें आएगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन था प्रेफरेंस का, और इसका प्रेफरेंस डिविडेंड क्या था? 11 था आई गेस। एक तो ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। 11%, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन में रहेगा। 40 लाख का ही सिंपल सी बात है, 40 लाख ही उठाने हैं, पहले में डेट से उठाने और दूसरे में प्रेफरेंस से। और थर्ड, अरे 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 रुक जा रुक जा, बहुत माउस दिक्कत कर रहा है आजकल, अपने आप भाग रहा है देखो। इक्विटी, इक्विटी में उन्होंने शेयर्स नहीं बताए थे, लेकिन ये बताया था कि अपन को 40 लाख उठाना है और जो इश्यू प्राइस रहेगा वो रहेगा 60, तो अपन को 40 लाख उठाना है 16 पर शेयर से, तो 2,50,000 हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना सिंपल है, 40 लाख एडिशनल कैपिटल चाहिए और जो पर शेयर की प्राइस है वो कितनी है? 16, तो कितने आ गए नंबर ऑफ शेयर्स? 2,50,000। पैसा तो 40 लाख ही आएगा थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया, समझ गए। ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है हमारी, जो तीनों ऑप्शन में रहेगी, चाहे आप डेट से पैसा उठाओ, प्रेफरेंस से या इक्विटी से, जो कि हमारी 116 लाख, ठीक है। सेकंड 40 लाख ये एडिशनल कैपिटल है, जो कि फर्स्ट में उठा रहे हैं अपन डेट से, सेकंड में उठा रहे हैं प्रेफरेंस से और थर्ड में उठा रहे हैं इक्विटी से। वेरी गुड। ये स्टेटमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है आपका फर्दर क्वेश्चन के लिए। आप चाहो तो सॉल्यूशन में करो और चाहो तो वर्किंग नोट में शो करो। अब आते हैं अपन मेन सॉल्यूशन पे। जो पार्ट ए था वो था कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस कंप्यूट करने के लिए अपन एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, पर्टिकुलर ऑप्शन 1 2 3। एक याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख दूं, ऑप्शन 1 है हमारा डेट का, ऑप्शन 2 है हमारा प्रेफरेंस का और ऑप्शन 3 है हमारा इक्विटी का, ठीक है। डेट उठा रहे हैं @12% और प्रेफरेंस उठा रहे हैं @11%। अब आ जाते हैं अपन इनकम स्टेटमेंट पर। इनकम स्टेटमेंट में पहला लिखते हैं ईवीआईटी। ईवीआईटी क्वेश्चन में गिवन था, बहुत अच्छी बात थी, 15 लाख। आधी टेंशन हमारी यहीं दूर हो गई, अदरवाइज अपन को ईवीआईटी के लिए भी वर्किंग नोट क्रिएट करना पड़ता। अब आ जाते हैं अपन इंटरेस्ट पर। अब ध्यान देना, अभी अभी अपन ने स्टेटमेंट क्रिएट करा है, इससे पहले वाला ये वाला, तो वहां पर हमें क्लैरिटी पता है कि इस वाले क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग कैपिटल भी है और
न्यू कैपिटल भी है जो एडिशनल लेके आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट अपन का एग्जिस्टिंग में भी लगेगा और न्यू भी लगेगा। एग्जिस्टिंग कितना था 36 लाख पर 10%, तो ये आ गया 3,60,000। तो मुझे बताओ एग्जिस्टिंग कैपिटल तो तीनों में ऑप्शन में है, तो 3,60,000 तीनों में आएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एग्जिस्टिंग कैपिटल तो तीनों में रहेगी। न्यू में याद रहे ऑप्शन 2 में प्रेफरेंस इसलिए यहाँ भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 में इक्विटी इसलिए यहाँ भी नहीं होगा। डेट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में था। कितने का डेट उठा रहे थे 40 लाख का इंटू 12%, तो ये आ गया 4,80,000 जो कि आएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही डेट है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पीबीआईटी में से आई हट गया ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना आएगा 15 लाख माइनस 3,60,000, ये आ गया, गलत कर दिया क्या मैंने, 15 लाख माइनस 3,60,000, 11,40,000 सही है, 11,40,000, 11,40,000। इसमें अपन 4,80,000 और माइनस कर दें, ये आ जाएगा 6,60,000। ठीक है ना, थोड़ा नीचे कर दूं इसे। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स में से क्या माइनस करेंगे टैक्स रेट, ये शायद 40% टैक्स ब्रैकेट दे रखा था। हाँ सही है, फटाफट माइनस करते हैं। 6,60,000 में से 40%, ये आ गया 2,64,000। तो यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स किया अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आ गया 3,96,000। क्लियर। नेक्स्ट 11,40,000 ये हमारा था अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें 40% टैक्स यानी कि 4,56,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 684। नेक्स्ट यहाँ पर तो सेम ही आएगा, 1140 है तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 456 684। थोड़ी तो कैलकुलेशन बचे, कहीं ना कहीं से तो टाइम बच जाएगा हमारा एग्जाम में, है ना। देखो सेम था ना तो सेम टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अपन क्या देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ध्यान रखना यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग और न्यू देखते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि एग्जिस्टिंग में कुछ भी प्रेफरेंस था ही नहीं, डेट और इक्विटी से पैसा उठाया था हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल में, तो तीनों में नहीं आएगा। और न्यू वाला किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें जिसमें प्रेफरेंस से पैसा उठाया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा और थर्ड ऑप्शन में भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा। अच्छा कितना पैसा उठाया था 40 लाख और 11% से, ये आ गया 4,40,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो गया, ये हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर EAES। ठीक है, पहले वाले में तो प्रेफरेंस डिविडेंड था ही नहीं, सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6,84,000 में से ये हो गया 2,44,000। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर देंगे अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो ये आ जाएगा हमारा EPS जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। बस उससे पहले ध्यान रखना न्यू ओल्ड प्लस न्यू करते हैं। ठीक है, तो ओल्ड कितने थे, ओल्ड थे हमारे 8 लाख, है ना। एक बार देख लूं क्वेश्चन में गलत ना हो जाए, हाँ 8 लाख। और पहले वाले में इक्विटी से कुछ पैसा उठाया नहीं है तो इक्विटी के कोई शेयर्स ही नहीं होंगे, तो खाली कितना आएगा 8 लाख। तो 3,96,000 पैसा है 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, तो एक शेयर पर अपन ने कितना कमाया 0.495, ये हमारा EPS पड़ा कमा रहा है।
नेक्स्ट, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में भी इक्विटी से पैसा नहीं उठाया था, तो जो एग्जिस्टिंग वाले शेयर्स होंगे वही रहेंगे, न्यू कोई भी नहीं आएगा, यानी कि ये भी डिवाइड होगा 8 लाख। ये सब मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप कभी भी गलती ना करो। 2,44,000 ये 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में बटेगा, तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा, 0.305। थर्ड में ध्यान रखना 8 लाख तो रहेंगे ही रहेंगे एग्जिस्टिंग, प्लस जो न्यू कैपिटल उठाई थी वो भी किससे उठाई थी, इक्विटी से, और आई गेस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, वो 250 आया था, एक बार चेक कर लेना। 2,50,000 तो 10,50,000 हो गए, तो 6,84,000 10,50,000 शेयर्स में बट रहा है, तो ये बट गया 0.651। 0.651 एक बार चेक कर लो अपना अपना। 0.495 पहले वाले का, थर्ड 0.305 और लास्ट 0.651। तो क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट थी पार्ट ए की कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, वो अपन ने बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और अब मुझे ये बताओ सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, 0.4, 0.3, 0.6। तो इसका सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हमारा थर्ड ऑप्शन कौन सा था, इक्विटी वाला। ठीक, आ जाओ फटाफट पार्ट बी में। सॉल्यूशन पार्ट बी। पार्ट बी में दो चीजें थी, पार्ट बी में भी पहला उन्होंने पूछा था कि आप बताओ सबसे बढ़िया कौन सा है, विच ऑल्टरनेटिव शुड बी प्रेफरेबल। तो ऑल्टरनेटिव 3 is preferable, that is issue of equity शेयर। तो ना डेट से पैसा उठाएंगे ना ही प्रेफरेंस शेयर से, अपन क्या इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर। ठीक है, और जिसका इश्यू प्राइस कितना था, 16। आप चाहो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि उसका इश्यू प्राइस ये था, टोटल कैपिटल इतनी थी, बाकी सिंपल एक लाइन में भी लिख सकते हो कि ऑल्टरनेटिव नंबर 3 इज प्रेफरेबल। और ऑल्टरनेटिव 3 कौन सा था वो और बता देना। हाँ, इश्यू प्राइस 16 था। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो पार्ट बी था उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। पार्ट बी के भी दो पार्ट थे। ठीक है, पहला वाला कर लिया। पहला वाला उन्होंने बस ये पूछा था कि कौन सा वाला प्रेफरेबल है, तो हमारा कौन सा वाला हमने एडवाइस दे दी, ऑल्टरनेटिव नंबर 3, दैट इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसका इश्यू प्राइस था 16। अब बात आती है पार्ट बी के भी पार्ट 2 की। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आप ये बताइए कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, यहां पर देखकर बताइए। इसका ईपीएस है 0.495, 0.305, 0.651। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो अपन को पता है। अब किसी बच्चे से अगर आपके घर में हो तो उससे पूछो कि इन दोनों में बढ़िया कौन है, तो वो भी आपको बता देगा कि भैया बहन दीदी 0.49 बेस्ट है। ठीक है, यानी कि अगर हम फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसे बोलेंगे तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव किसे बोलेंगे, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बोलेंगे हम 1 वाले ऑप्शन को, जो कि था डेट से पैसा उठाना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको ये समझ में आ गया बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने कैसे चूज किया। सबसे ज्यादा ईपीएस था 0.651। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने कैसे चूज किया, इसके बाद कौन सा बेस्ट है, 0.495। बाकी इसको तो अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि मतलब का ही नहीं है। ठीक है, अब दोनों अपन को पता चल गई। अब वो ये कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन यानी कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ये वाला ऑप्शन भी बेस्ट हो जाए। ऐसा कब होगा, यानी कि दोनों ही ऑप्शन बेस्ट कब हो जाए, तो दोनों ऑप्शन तब बेस्ट होंगे, सिंपल सी बात है, जब दोनों का ईपीएस सेम होगा। और दोनों का ईपीएस सेम करने के लिए अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, इंडिफरेंस पॉइंट।
यानी कि पार्ट बी के पार्ट 2 में सिंपल आपसे इंडिफरेंस पॉइंट चाहता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 प्लान का। कौन कौन से प्लान का? पहला बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि प्लान 3, और दूसरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि प्लान 1। इसको अपन प्लान ऑप्शन 3 भी लिख सकते हैं और प्लान भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने बता दिया। सिंपल है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 1। ऑप्शन 3 कौन सा हमारा? बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और ऑप्शन 1 कौन सा हमारा? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। तो दोनों ही कब बेस्ट होंगे? जब दोनों का ईपीएस सेम होगा। तो चलो इनका इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो ईपीएस ऑप्शन 3 का और ईपीएस ऑप्शन 1 का, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला कौन सा है? इक्विटी वाला, और ये वाला कौन सा है? डेट वाला। आप साफ साफ करना, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए ऐसा कर देती हूँ। अब मुझे बताओ ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये हो गया ईबीटी, इसको 1 माइनस टैक्स, ये आ गया आफ्टर टैक्स, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सब क्या आ गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइडेड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। कौन से वाले प्लान के? 3 वाले, बराबर सेम। ईपीएस प्लान 1 का कैसे कैलकुलेट होगा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये आ गया बिफोर टैक्स, इसको आफ्टर टैक्स बनाने के लिए इंटू कर देंगे 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन से वाले प्लान के? 1 के, ठीक है। फास्ट तो नहीं जा रहा ना? इंडिफरेंस पॉइंट बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ आपको इंग्लिश समझ में नहीं आई थी, बाकी इंडिफरेंस पॉइंट तो आपको कैलकुलेट करना आता है ना। इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब अपना इनकम स्टेटमेंट देखते रहना, ठीक है। मैं भी फोन में खोल लूँ, इनकम स्टेटमेंट देखते रहना। ईबीआईटी मत पुट कर देना, ईबीआईटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना, क्योंकि ईबीआईटी तो अपन को कैलकुलेट करना है। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ही क्या होता है? ईबीआईटी कैलकुलेट करना, तो वो नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो मत लिखना। बात आती है इंटरेस्ट की, तो पहला वाला ऑप्शन, यानी कि जो पहला वाला बोलूं या इसे 3 बोलूं, बड़ा कंफ्यूजन है। जो 3 था हमारा इक्विटी वाला, उसमें इंटरेस्ट रेट सिर्फ एक आएगा जो कि था एग्जिस्टिंग कैपिटल का, वो था 3,60,000, ठीक है। 1 माइनस टी यानी कि 0.40, 40% था, और प्रेफरेंस हमारा ना एग्जिस्टिंग था ना न्यू था, तो 0 आ जाएगा। नीचे नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर आएंगे 10,50,000, ध्यान रखना क्योंकि ये इक्विटी वाला है, ठीक है। 8 लाख प्लस 2,50,000। इधर आओ, ईबीआईटी ये तो अपन को कैलकुलेट करना है, इसलिए एज इट इज लिख देंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ध्यान रखना यहाँ पर इंटरेस्ट 3,60,000 भी आएगा और 4,80,000 भी आएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 वाला है, ऑप्शन 1 वाला था डेट, ठीक है। तो इसको मैं दोनों प्लस करके लिख दूं, 360 और 480, ये आ गया 8,40,000। समझ तो गए आप कैसे आ गया? एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, तो 8,40,000। आफ्टर टैक्स बनाने के लिए 0.40, 1 माइनस टी, प्रेफरेंस थे क्या? नहीं, ना एग्जिस्टिंग ना न्यू। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ध्यान देना यहाँ पर सिर्फ 8 लाख आएंगे, यहाँ पर कोई भी न्यू इक्विटी शेयर इशू नहीं हुए हैं। इतना आपने डेटा अगर बना लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो बच्चों वाली बात है। इसे काट देंगे अपन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाकी अपन को 10580, इसको सॉल्व कर ले तो आसान हो जाएगा। तो 80 से काट दिया अपन ने 105, कितने टाइम्स? 1.3125, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ अगर इंटू करेंगे ना, इधर 80 का इधर 105 का, तो बहुत बड़ी अमाउंट आ जाएंगे, तो गलते होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने 80 को 105 से डायरेक्ट काट दिया। कितना आ गया? 1.3125। ऊपर देखो क्या क्या है, ऊपर ये 0.60 आ जाएगा, तो 0.60 का पहले से इंटू होगा, तो 0.60 ईबीआईटी माइनस 0.60 का फिर 3,60,000 से होगा, ये हो गया 2,16,000।
नीचे क्या बचा 1.3125। इधर देखो, इधर भी इससे पहले से इंटू होगा 0.60 EBIT माइनस 0.60 का इंटू होगा 8,40,000, ये आ गया 5,04,000। नीचे क्या आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने 80 को काट दिया। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से हो जाएगा, तो पहले 1.3125 का इंटू होगा 0.60 से, ये हो गया 0.7875 EBIT। अब अगेन 1.3125 का इंटू होगा 5,04,000 से, ये हो जाएगा 661,500। ये ध्यान देना, इसका दोनों से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इसकी वजह से मेरे पहले आंसर्स गलत हो जाते थे, मैं जल्दी जल्दी में एक से इंटू करके आगे बढ़ जाती थी। तो आप भी ऐसी गलती ना करना। ठीक है, आराम आराम से करना, फिर स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी खुद ब खुद। अब क्या करना है अपन को, ये इधर आ जाएगा, तो 0.7875 माइनस 0.60, क्या है ये EBIT। अरे यार EBIT, ए भगवान, डायरेक्ट माइनस करके लिख देते हैं। 0.7875 माइनस 0.60, ये आ गया 0.1875 EBIT। ये इधर चला जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा 661,500 माइनस 2,16,000, 445,500। फिर गलती कर दी मैंने, अभी भी EBIT आ जाएगा 445,600, 0.1875, ये आ गया 23,76,000। ये आ गया हमारा इंडिफरेंस पॉइंट, कितना है 23,76,000। अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगर इतना करके जाओगे तो भी 1-2 मार्क कटने के चांसेस हैं, पर मैं आपको इस तरीके से करा रही हूँ ताकि आपका फुल आउट ऑफ फुल है। तो अपन वो जो लाइन है एक लास्ट वाली वो भी बताते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? उन्होंने क्या बोला था कि दूसरा ऑप्शन भी बेस्ट हो जाए, तो वो कब बेस्ट होगा, जब दोनों की ईपीएस सेम हो गए। तो हमने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाला, और जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था डेट वाला, इन दोनों का इंडिफरेंस पॉइंट कैलकुलेट कर दिया। यानी कि ये वो EBIT है 23,76,000, जहां पर दोनों का EPS सेम आएगा, और दोनों का EPS सेम आएगा तो दोनों ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या था कि कितना EBIT इंक्रीज कर दे तब दोनों बराबर होंगे। कितना EBIT इंक्रीज करें तो जो हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो और जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो दोनों ही सेम हो, कितना EBIT इंक्रीज कर दें। तो अभी एग्जिस्टिंग EBIT कितना है, एग्जिस्टिंग है हमारा 15 लाख, और दो ऑप्शन बराबर हो जाए, कब हो जाए, तो वो तब होंगे जब आपका EBIT कितना होगा 23,76,000। यानी कि अगर आपको मैनेजर को बताना हो कि उसको कितना EBIT बढ़ाना है, ठीक है, वो डायरेक्ट पूछना चाह रहा है कितना EBIT बढ़ाऊं ये बताओ, तो आप कहोगे 23,76,000 आपको करना है। अभी आपका 15 लाख है, तो आपको 8,76,000 से बढ़ाना है। ठीक है, ये वाली लाइन जरूर लिखना, आपको कितने से बढ़ाना है 8,76,000। कैसे बताओगे, 15 लाख आपका एग्जिस्टिंग है, 23,76,000 वो EBIT है जब दोनों ऑप्शन बेस्ट रहेंगे, तो आपको कितने से EBIT बढ़ाना है 8,76,000। ठीक है, तो लास्ट में लाइन लिख दो फटाफट। इन सबको कैसे लिखोगे, EBIT would need to increase by, यानी कि इतने से बढ़ाओ, कितने से
8,76,000 और ये 8,76,000 कैसे आया वो भी बता देना। 23,76,000 माइनस 15 लाख, ठीक है। तो कम से कम आपको 2-3 लाइन लिख देनी है कि इतने से बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको करनी जरूर है, ऐसे नहीं यहाँ पर अगर क्वेश्चन छोड़ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो 2 मार्क कट सकते हैं, 1 मार्क कट सकता है। 23,76,000 के आगे ये जरूर लिख के आना, EBIT वुड नीड टू इंक्रीज बाय 8,76,000, क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा था कितने से बढ़ाए, हाउ वुड इंक्रीज, हाउ मच वुड इंक्रीज, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ईपीएस कैलकुलेट, और ईपीएस कैलकुलेट करने से पहले अपन हमेशा क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, ये रहा। उसके बाद हमने ईपीएस कैलकुलेट कर लिया, ईपीएस में हमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव बता दिया, थर्ड वाला था। फिर दो बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दो बेस्ट कौन से, एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव और दूसरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। वो दोनों कब बेस्ट होंगे, जब ईबीआईटी कितना होगा 23,76,000, तब दोनों का ईपीएस सेम आएगा और तब दोनों ही ऑप्शन बेस्ट होंगे, कोई नेक्स्ट बेस्ट नहीं होगा, दोनों ही ऑप्शन बेस्ट होंगे। कब होंगे, जब ईबीआईटी कितना होगा 23,76,000, यानी कि मैनेजर को कितने से बढ़ाना है 8,76,000। ये लाइन जरूर जरूर लिख कर आना, ठीक है। ये आपका फिनिशिंग पॉइंट है। एफर्ट्स बहुत लगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था समझाने में। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मिट्स एज वेल इफ इट इज ऑफ एनी डू सब्सक्राइब। और इस तरीके के स्टडी मटेरियल सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे इसी चैनल पर। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।